हम कहना चाहेंगे कि घर के काम को लेकर भी अपना पढ़ाई के प्रति पूरा टाइम दें और काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, किसी बेटी को तो अधिक। नोट्स नोट्स बनाते थे जैसे केमिस्ट्री का नोट्स हो गया तो केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे से नोट्स करते थे और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें किताब पढ़ते थे ना, तो जो पॉइंट मिलता था उसको बगल में मेंशन कर देते थे। अगला टॉपर आप हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो पहले ही हम कैसे बता देंगे कि हम ही टॉपर हो जाए? मेहनत करने के बाद ही देखा जाता है कि मेहनत कौन। तो मेहनत हो रहा है उस रूप में? हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया और उसके बाद से टॉपरों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई। आखिर ये टॉपर बनते कैसे हैं, सवाल यही खड़ा होता है और यही जानने आज हम सुदूर इलाके में पहुंचे हैं। पटना से बहुत दूर, अगर कहें तो 60-70 किलोमीटर दूर हैं हम अभी, और एक ऐसे संस्थान में हम पहुंचे हैं जहां के बच्चे गढ़े जा रहे हैं, उनको मढ़ा जा रहा है। उस चीज के लिए मढ़ा जा रहा है, उस फ्रेम में मढ़ा जा रहा है जहां से उनकी बुनियाद और उनकी चमक देश और दुनिया तक पहुंचे। तो चलिए कुछ ऐसे ही बातें। और आज की ये खबर जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्ष में जो भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी हैं, उन पर गहरा जो असर है वो पड़ सके और वो भी अगले साल टॉप कर सके। हालांकि जिला में, राज्य में और विद्यालय में, प्रखंड में अलग अलग टॉपर हैं, लेकिन आखिर ये टॉपर जो हैं वो करते क्या हैं, समझना यही है। कैसे पढ़ाई होती है उनकी, कैसे वो सवालात करते हैं अपने शिक्षकों से, कुछ ऐसी ही बातें आज हम आपसे साझा करेंगे। और बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ये खबर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अगले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ बच्चे और बच्चियां आज हमारे साथ हैं। हम कैमरा के माध्यम से आपको एक बार दिखा दें कि जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है। तो चित्ररंजन, क्या रही आपके इस पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं आई, या जैसे जैसे आपने पढ़ाई किया, क्या आप बता सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों के लिए बता सकते हैं जो अगले साल परीक्षा देने वाले हैं? हम उनसे कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ें और यहाँ यूथ क्लासेस में सभी विषय अच्छे से पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री रवि सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छे से। मेरा केमिस्ट्री में 79 नंबर आया है 100 में। और फिजिक्स में अरुण सर पढ़ाते हैं, उसमें मेरा 87 मार्क्स आया है। और मैथ में रंजीत सर पढ़ाते हैं, उसमें 96 मार्क्स आया है। और इंग्लिश में अच्छा, नोट भी बनाते होंगे आप या टेस्ट सीरीज देते होंगे, किस तरह से आप इसको यह करते हैं, कैसे किया आपने? नोट्स बनाते थे जैसे केमिस्ट्री का नोट्स हो गया तो केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे से नोट्स करते थे और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें किताब पढ़ते थे ना, तो जो पॉइंट मिलता था उसको बगल में मेंशन कर देते थे। सब विषय का ऐसा ही करते थे। तो यही करना चाहिए आप अब जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं उनको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, या इससे अलग भी कोई पढ़ाई का रास्ता है? सबके पास अपना अपना तरीका होता है। चोरी तो नहीं किए थे? नहीं, चोरी नहीं किए थे। हाँ? एक आध गो पुर्जा चीट? एक को ठुकना कुछ नहीं ले गए थे। कुछ नहीं, सिर्फ कलम ले गए थे और एडमिट कार्ड, है ना? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपसे एक और सवाल करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर हैं। तो अब फिर पढ़ाई के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी आपके जीवन में? नहीं, कोई समस्या ऐसा नहीं आया। नहीं आया। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई। 2 भाई हैं। और बहन? नहीं है। बहन नहीं है? नहीं। अच्छा।
तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे भविष्य क्या है आपका, कैसे कहाँ जाना चाहते हैं आप, किस जॉब में जाना चाहते हैं? एनडीए का मेरा लक्ष्य है। एनडीए का लक्ष्य है। एनडीए में जाने वाला इतना शर्मीला होता है? नहीं, हो जाएगा आगे। हो जाएगा आगे, जैसे जैसे मूछ बढ़ेगा वैसे वैसे ताव बढ़ेगा, नहीं है? चलिए, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी जिस तरह का माहौल है अपने बिहार में और जिस तरह से लड़कियां बाजी मार रही हैं लगातार, ये बड़ा गौर करने वाली बात है। लड़के तो हैं ही, अव्वल तो आ ही रहे हैं। इस बार भी आपने देखा होगा कि साइंस फैकल्टी में लड़का जो है आदित्य अमन, वो टॉप किया है। उसके बाद लगातार लड़कियों की बारी रही, 19 लड़कियां जो हैं इस बार परचम लहराया है। तो चलिए हम अब शिक्षकों से भी बात करते हैं कि उनके जहन में क्या चीज चल रहा है, कैसे वो पढ़ाते हैं। पहले सर सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं यहाँ साइंस के तौर पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन सबको सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स का प्रॉपर ढंग से रिवाइज कीजिए, जो नोट्स में लिखाई गई है वो बात को रिवाइज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास एनसीईआरटी बुक इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जिसका लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। अब पढ़ाया जाए किसी भी बुक से, आपको पढ़ना एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एक क्वेश्चन निकल सकता है या निकलता भी है, ऐसा हमने देखा है। पढ़ाने के दौरान बच्चे जो हैं कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, ये अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है सर। उसके बाद कभी कभी बच्चे जो हैं नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको बीच बीच में क्लास में एंटरटेनमेंट भी कराना पड़ता है, ताकि बच्चा पढ़ने में फिर से इंटरेस्ट ले सके। यही सब कुछ कुछ बातें हैं सर। और बच्चा को हम फिर से बोलेंगे कि जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अभी आपके पास पढ़ने के अलावा कोई काम है नहीं, अब जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़िए। भविष्य में आपकी यही पढ़ाई आपको आगे ले जाएगी। बिल्कुल। आप सोच सकते हैं कि हम मोबाइल चला ले या जो भी चीज़ कर ले, और आगे सोचिएगा कि हम आगे भी चले जाएं, तो फिर दिक्कत परेशानी हो सकती है। मतलब जो मोबाइल चलाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं? सर जहाँ तक देखा जाता है कि जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज कर पा रहे हैं तो वो अपना ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल पे एक्सपेंड कर रहे हैं, रील देखने में। हाँ, तो वहाँ पे आपका पढ़ाई जो है वो बाधित हो रहा है। अब समय जो है, जो समय आपको बुक को देना चाहिए, कॉपी को देना चाहिए, उस समय आप मोबाइल को दे रहे हैं। तो आपका जहाँ तक जो है हम अनुभव हम बता रहे हैं कि वहाँ पे आप जहाँ पे रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए तो वहाँ पे आपका रिवाइज कम होगा, जिससे आपको आगे परेशानी हो सकती है। बिल्कुल जी सर। अच्छा, अगले साल जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए भी यही कहेंगे कि आप भी मोटिवेशन के तौर पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ के ही छात्र जो हैं अभी 422 नंबर लाके अपने स्कूल में टॉप किए हैं। आप भी इनसे मोटिवेट होइए और ये देखिए कि अगला टॉपर के लिस्ट में हम हैं। प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, प्रॉपर ढंग से उसका रिवाइज कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात है नोट्स के साथ साथ आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए, जिसका आप लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन कीजिए। शुभम जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपसे पूछ रहे हैं। बिहार में जो 1 to 10 टॉप आ रहे हैं, जी सर। वो अलग पढ़ाई क्या करते हैं जो आप लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं? वैसे आपके यहाँ से कोई टॉपर नहीं है उस तरह का जो बिहार लेवल पे टॉप करे, जिला लेवल पे टॉप करे? उसके लिए क्या करते हैं वो लोग जिनके बच्चे टॉप कर रहे हैं? सर यहाँ पे शिक्षक की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे 50 लड़कन या 100 लड़कन को पढ़ा रहे हैं तो 100 लड़कन में इन्हीं में से कोई लड़का है जो 422 नंबर ला रहा है, इन्हीं में से कोई लड़का है जो 300 भी ला रहा है। इसका मतलब है कि आप शिक्षक को कितना महत्व दे रहे हैं। अब जितना शिक्षक के बात को सीरियस से सुनिएगा, सीरियस रहिएगा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें शिक्षक की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बच्चा को चाहिए कि जो बातें हमको पढ़ाई जा रही है उसको हम सीरियस वे में लें। आप जितना शिक्षक से बढ़िया से शिक्षक के बातों को बढ़िया से सुनिएगा, अब बढ़िया से उसका तैयारी कीजिएगा, उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसमें जो टॉप करते हैं उनका बस यही फोकस होता है कि हमको पढ़ाया क्या जा रहा है, हमको पढ़ना क्या है, और हमें जो है जो बातें, जैसे हमें जो नोट्स कितना रिवीजन करना है। और कई बात ये भी देखा जाता है कि बच्चा जो है क्लास में है लेकिन वो फालतू के बातों में, इधर उधर के बातों में लग जाते हैं। जी सर। और हाँ, और यहाँ से ये नहीं है कि पहला बार ही टॉपर आए हैं, कई पहले भी टॉपर निकले हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी यहाँ से आए हैं। जी सर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब हम उन बच्चियों से बात करेंगे जो अगले साल परीक्षा देने वाली है, उसके जहन में क्या चल रहा है। भाई, इस बार आपको पता है कि 19 बच्चियां जो है वो टॉप की हैं। 26 टॉपर में 19 बच्चियां टॉप की है। अब आप क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग भी वैसा तैयारी करें कि हम लोग भी टॉप करें आगे। ये द यूथ क्लासेस का हम लोग भी नाम रोशन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग का भी नाम है। वाह, और बहुत बढ़िया। बेटियां ही आगे बढ़ रही है, पता है। क्यों बढ़ रही है आगे? क्योंकि सरकार की तरफ से भी आरक्षण है बेटियों के प्रति, और बेटियां लगातार मेहनत भी कर रही हैं इसके कोई चीज़ में, सरकारी लेवल पे या कैसा भी। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहीं भी हम लोग भी आगे बढ़े, द यूथ क्लासेस का नाम रोशन करें। अच्छा बेटा, एक सवाल हम तुमसे करेंगे और बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है, खास करके बेटियों के लिए। ये अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चियां घर में होती हैं वो काम में लग जाती हैं। लोग, माँ पिताजी या बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी हैं, तो बेटा ये काम कर दो, ये काम कर दो, थोड़ा कभी कभी बर्तन धोना पड़ गया, खाना भी बनाना पड़ता है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में तुम क्या कहना चाहोगे इसके लिए? हम कहना चाहेंगे कि घर के काम को लेकर भी अपना पढ़ाई के प्रति पूरा टाइम दें, और काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी बेटी को तो अधिक काम करते हुए पढ़ाई के प्रति ये रहना चाहिए आगे। हम तो यही कहेंगे कि काम करते कितना हुए। घंटा पढ़ाई करते हो बेटा? हम दिन में कोचिंग के बाद घर पे 3 घंटा। कोचिंग के बाद? और कोचिंग में कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा। 8 घंटे की पढ़ाई चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हमने का प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ाई जो आपकी चल रही है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम ये से संतुष्ट हैं। टीचर से संतुष्ट हैं आप? हाँ। ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए? हाँ, ऐसी ही होनी चाहिए। अगला टॉपर आप हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो पहले ही हम कैसे बता देंगे कि हम ही टॉपर हो जाए। मेहनत करने के बाद ही देखा जाता है कि मेहनत कौन। तो मेहनत हो रहा है उस रूप में? हाँ, मेहनत तो कर रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं जो यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करें और जानने का ये प्रयास करते हैं कि भाई अब इनके कुनबे से एक लड़का तो टॉप कर गया है, अब इनकी बारी है। इस संस्थान की अगर बात करें या फिर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें या इस ब्लॉक की बात करें, तो अब तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? कैसे टॉप करने के लिए क्या कुछ कर रहे हो? टॉप करने के लिए फ़िलहाल में तो हम अपना सारा लगा रहे हैं ताकि हम भी इस संस्था का नाम अच्छा कर सके, अपने माता पिता का भी नाम अच्छा कर सके। और शुरुआत में अभी तो हम लोग का स्टार्टिंग है, 3 महीना ख़त्म हो चुका है। और स्टार्टिंग में सिलेबस शुरू से मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, मैथ वगैरह, लेकिन फ़िलहाल तो सही चल रहा है। अब आगे चल के सारे चीज़ों का नोट्स वगैरह तैयार धीरे धीरे करते रहें, और उसको बाद में रिवीजन करने के बाद एग्ज़ाम में बैठेंगे ताकि कुछ और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सके। 3 बच्चे यानी 112 बच्चों का ये टोटल इस बार जो है वो आउटपुट है इस संस्थान से। तो अब देखना ये होगा कि अगले साल जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं इस संस्थान से, उनकी क्या स्थिति होती है, और जो यहाँ के मेंटर हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, वो कितना फोकस करते हैं। और बच्चे, जो शिक्षक अभी बता रहे थे कि बच्चे को हम पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके मेहनत ही जो है आखिरी जो पॉलिश करना कहा जाता है वो खुद के ऊपर करते हैं। तो चलिए, हम इंतज़ार करते हैं और अभी से ही अग्रिम बधाई भी देते हैं इनको कि भाई आने वाले साल में इस संस्थान का भी नाम रोशन करें, ये बच्चे आगे बढ़ें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से इनको हार्दिक बधाई। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।